हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। आज हम कर रहे हैं डीसी मोटर। इट्स वेरी इजी। ये कौन से प्रिंसिपल के पे काम करती है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का? देखिए, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो डीसी मोटर है, हमारे पखे, कूलर, जो हमारी पानी खींचने वाली मोटर, सभी में डीसी मोटर्स यूज होती हैं बच्चों। वो काम क्या करती हैं? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके हमें ठंडी ठंडी हवा पहुंचाते हैं। होता क्या है, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रख देंगे, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिस कारण से वो जो वायर है जंप कर जाएगी अपनी पोजीशन से। उसी फिनोमिना के बेसिस पे हमने डीसी मोटर बना दी। अब चिंता मत कीजिए, इसके प्रिंसिपल एंड इसकी वर्किंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर या एसी मोटर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो जो भी मैंने सरल से आंसर लिखे हैं आप उसे कॉपी पेस्ट करके चाहे याद कर लीजिए चाहे समझ के लिखिए, तो वो इजी रहेगा बहुत, एंड आपके पूरे नंबर भी आएंगे। अब ये काम कैसे करती है मैं वो समझाता हूं। देखिए, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके लिए आना चाहिए। एफ बी आई, एफ बोले तो फोर्स, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड आई बोले तो करंट। देखिए, जौन सी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस डायरेक्शन में हमें अपनी फोर फिंगर को लाइन करना पड़ेगा। यहां नॉर्थ से साउथ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो मुझे इस डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को अलाइन करना पड़ेगा। अब करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, देखिए ए बी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे अपनी जो सेंट्रल फिंगर है इसे ए बी डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ेगा। एंड जब हम अपना थंब ओपन करेंगे तो जौन सी भी डायरेक्शन में ओपन होगा उस डायरेक्शन में मेरे जो वायर है वो जंप कर जाएगी। इसमें देखिए, दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आई होप आपने सबने पढ़ा होगा। इस क्या कहते हैं, इस डीसी मोटर में देखिए कैसे काम करेगा। दिस इज द पॉजिटिव। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस इज टू नॉर्थ टू साउथ। फोर फिंगर को मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन किया एंड ऊपर को हाथ करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैंने अपनी सेंट्रल फिंगर को ए बी डायरेक्शन में अलाइन कर दिया क्योंकि करंट ए बी डायरेक्शन में जा रहा है। जब मैंने थंब ओपन किया तो देखिए, थंब ओपन किया, ए बी मतलब कि नीचे की तरफ जाएगा, तो ए बी बच्चों शिफ्ट कर गया नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ को रोटेट कर जाएगा। दीज आर द कार्बन रिंग्स। अब इससे क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा एंड दीज आर द कार्बन ब्रशेस। दीज आर द स्प्लिट रिंग्स एंड दीज आर द कार्बन ब्रशेस जो एक कनेक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। हुआ क्या, देखिए नेक्स्ट पिक्चर में वो जो कनेक्शन है ब्रेक हो गया। अब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन अभी वापस इस पे आइए। हमने ये तो देखा ही नहीं बच्चों सीडी वायर पे किस तरफ को फोर्स लगेगी, तो देखिए फिर से बच्चे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो फोर फिंगर को मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया अलाइन। करंट अब जा रहा है मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में, तो मैंने सेंट्रल फिंगर को कर दिया सीडी की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अलाइन। अब जब मैंने थंब ओपन किया तो वो आ रहा है बाहर की तरफ, यानी कि सीडी आ जाएगा बाहर की तरफ को रोटेट करने के लिए। अब सीडी आ गया, देखिए बाहर की तरफ, ए बी चला गया अंदर की तरफ। यहां स्प्लिट रिंग से कार्बन ब्रशेस का कनेक्शन टूट गया, तो यहां से करंट फ्लो होना भी तो बंद हो गया। अब हुआ क्या, ये घूमते 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 हुआ क्या, देखिए ए बी जो है पहुंच गया अब इस तरफ। ए यहां आ गया बच्चों, बी यहां आ गया, क्योंकि देखिए वो नीचे से घूम गया ना, तो सी यहां आ गया, डी यहां आ गया, घूम गए। घूमने के बाद फिर से कार्बन ब्रशेस है स्प्लिट रिंग से ज्वाइन कर गए, तो करंट फिर से बच्चों फ्लो करने लग गया। अब करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी ना, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने लग गया। अब फिर से बच्चों सीडी को देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जो है रोटेट कर जाएगा। अब सीडी नीचे को रोटेट कर जाएगा, उसी तरफ ए बी ऊपर की तरफ आ जाएगा। मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करके ये डीसी मोटर को एक्सप्लेन किया है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही डीसी मोटर के लिए कामयाब है। जब मैं एसी मोटर समझाऊंगा तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आएगा। अब देखिए, ये जो सीडी है नीचे को रोटेट कर जाएगा, ए बी ऊपर को, तो होगा क्या, यहां बच्चों सीडी नीचे की तरफ आ गया, ए बी जो है ऊपर की तरफ आ गया, कनेक्शन फिर से टूट गया। अब ये क्या हुआ, कनेक्शन टूटने की वजह से फिर से ये यहीं घूमते घूमते अपने आप वापस आ जाएगा। जब ये वापस आएगा तो ए बी फिर से यहाँ कनेक्शन जोड़ेगा, तो ये फिर से घूमने लग जाएगा। ऐसा बच्चों तब तक होगा जब तक मैंने कनेक्शन लगा रखा है। अगर मैं स्विच को कर दूंगा बंद या वायर को कर दूंगा ब्रेक, तब जाके ये डीसी मोटर रुकेगी। ऐसे ही हमारे पखे काम करते हैं। मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, पखा मेरा रोटेट होना शुरू होगा। यही फिनोमिना पखे की मोटर में काम करता है। जब तक मैं फैन को ऑन रखूंगा ये घूमेगा, जब मैं फैन को बंद कर दूंगा ये भी घूमना बंद हो जाएगा। दैट इज द फिनोमिना ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हम एक करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा।
वो घूम जाएगा, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। तो उसी फोर्स को एक्सपीरियंस करते हुए हमने अपने फ़ायदे में कैसे यूज़ किया, तो हमने ये डीसी मोटर बना दी। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वर्किंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं एसी मोटर की तरफ। बच्चों नाउ वी हैव मूव टू द एसी जनरेटर, बोले तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में बिजली आती है वो बनती कैसे है, हमने हाउस होल्ड सर्किट्स में भी पढ़ा था, काफ़ी जगह काफ़ी चैप्टर्स में पढ़ा था कि अगर हमारे घर में बिजली जो बनती है ऐसे आती है वैसे आती है। अब ये बिजली बनती कैसे है वो देखते हैं। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट में होता क्या है, अब हमारे पास करंट तो बनाना है, ठीक है। ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक दीज आर द बार मैग्नेट्स, हॉर्सशू मैग्नेट भी लगा सकते हो। अब ये करंट ज़्यादा बन जाए इसीलिए मैंने बीच में एक सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया और ये मेरे पास रही ABCD वायर। ये मेरे पास बच्चों आ गए कार्बन रिंग्स एंड दीज आर द स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रशेज एंड दीज आर द स्प्लिट रिंग्स। इनका बस वही है बच्चों, जब घूमेगा तो कनेक्शन बना रहे वो इंश्योर करेंगे। ठीक है, इनके जो यूजेस हैं आपको अच्छे से याद करना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। अब होता क्या है इसमें देखते हैं, इसमें रूल लगेगा बच्चों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डीसी मोटर में किया था, डायरेक्ट करंट मोटर में किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये बताएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। होता क्या है फिर से बच्चों, FBI, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एंड जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमें पता होनी चाहिए। तो जो हमारी सेकंड फिंगर है या सेंट्रल फिंगर है वो हमें ये बताएगा कि जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। दिस इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब आपको समझ में आ गया हो। देखिए एक बार एक्सपेरिमेंटल देखते हैं क्या होगा। किसी कारण से मुझे ये वायर मैंने धक्का लगा दिया, कैसे भी करके, मान लीजिए गिरते पानी से धक्का लगाया मैंने, हाथ से घुमाना शुरू किया, कैसे भी करके मैंने ये वायर्स को रोटेट कर दिया। अब ये वायर आ गई बाहर की तरफ एंड ये चली गई वायर अंदर की तरफ। देखिए ऐसे रोटेट करके, जैसे ये वायर थी इस तरह को रोटेट करेगी। रोटेट करने से देखिए डायरेक्शन ऑफ वायर क्या हुई, बाहर की तरफ हुई एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लग रही हैं उस तरफ। तो देखेंगे करंट कौन से डायरेक्शन में पैदा हुआ, मेरी सेंट्रल फिंगर जो है ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि AB में करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगा। AB में करंट ऊपर जाएगा। फिर से देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में 4 फिंगर कर दीजिए लाइन, FBI ना, B मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ अलाइन कर दिया एंड मैंने बताया कि AB साइड आ रही है आउट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, तो मेरा अंगूठा बाहर की तरफ। अब जिस डायरेक्शन में भी मेरी सेंट्रल फिंगर ओपन होगी तो उस डायरेक्शन में मुझे करंट मिल जाएगा कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट जा रहा है A to B। पहले केस में करंट जा रहा है A to B। उस तरफ देखते हैं बच्चों CD जो है वायर इनटू द ब्लैक बोर्ड जाएगी। दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अंगूठा में भी आपको दिख रहा हो, देखिए अंगूठा जो है अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो देखिए CD तो अंदर की तरफ जा रही है वायर, तो करंट जो है नीचे की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। सो करंट इज C to D इन फर्स्ट सिनेरियो। तो ये वायर्स बच्चों रोटेट मैंने कर दी, इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया फ्रॉम A to B एंड C to D। तो मेरे पास एक करंट क्या कहते हैं, यहाँ बैटरी लगा दीजिए जहाँ पे करंट सारा स्टोर होगा, तो करंट उसमें स्टोर हो गया। अब हुआ क्या, ये वायर्स घूम के फिर से वहीं आ गई जहाँ थी ऑलरेडी। अब मैंने फिर से इनको धक्का लगाया, यहाँ बच्चों D आ गया एंड यहाँ आ गया C, यहाँ आ जाएगा बच्चों A एंड यहाँ आ जाएगा B। फिर से हुआ क्या, मैंने वैसे ही धक्का जैसे लगा रहा था वही धक्का फिर से लगाया। अब C to D पे धक्का लगेगा बच्चों आउट ऑफ द ब्लैक बोर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन दिस डायरेक्शन, तो D से C में करंट जाएगा। सेकंड केस में करंट विल गो फ्रॉम D to C। पहले C से D की तरफ जा रहा था, अब D से C की तरफ, तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज हो गई ना, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई वायर्स में। एक मिनट बच्चों, ये वायर मैं अब कर देता हूं, देखिए ऐसे कर दूंगा, एक मिनट बस। ये हो गया, DC जो था नीचे कनेक्ट था, जो पहले C से D की तरफ जा रहा था अब D से C की तरफ करंट जा रहा है, यानी कि पोलैरिटी हो गई चेंज। क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, अगर उल्टी डायरेक्शन में जाने लग गया तो यानी कि पोलैरिटी चेंज हो गई, जहां पॉजिटिव था वहां अब नेगेटिव हो गया। तो इसी कारण से हम बोलते हैं इसे ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती है हर सेकंड 50 बार 100 बार इतनी बार चेंज होती है। जो हमारे घर पे करंट आता है वो आता है 50 हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि एक सेकंड में 50 बार उसकी पोलैरिटी चेंज होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। इतनी तेज ये वायर्स घूमती हैं।
अब पोलैरिटी चेंज होने की वजह से इसको अल्टरनेटिंग करंट बोल देते हैं। ऐसे काम करती है हमारी एसी जनरेटर। अब करंट इसमें पैदा होने लग गया, मैं इसको वायर को घुमा, जितनी देर घुमाऊंगा उतनी देर करंट प्रोड्यूस होगा, तो दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जनरेट किया मैंने खुद ब खुद एसी जनरेटर। इसके बेसिकली बच्चों वर्किंग आपको आनी चाहिए, प्रिंसिपल्स आने चाहिए, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, आप उसे चेक जरूर कर लीजिए। अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां आप कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर कोई भी सजेशन हो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा दोबारा से कोई नई वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं और डेप्थ में और डिटेल में समझा पाऊँ। बताएं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ। अलविदा, टाटा, टेक केयर।